डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, ब्रांच सर्विस ऑफिसर बीएसओ मीज़ान में जो है ना वो स्टूडेंट के कुछ क्वेश्चन थे। मैं इसको इन क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में एड्रेस करूंगा। ठीक है, इसकी सैलरी क्या होगी ब्रांच बीएसओ के लिए। ठीक है, फिर इसका सर्विस स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी बीएसओ के बाद आप क्या बनेंगे। ठीक है ना, और फिर इसका प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसके अलावा मैंने बीएसओ के लिए डियर स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने जीके के ऊपर बनाई है, मैंने इंग्लिश के ऊपर वीडियोस बनाई है, मैंने आईक्यू और मैथ्स के ऊपर डियर स्टूडेंट क्या है, मैंने इसके ऊपर वीडियोस क्या किया डियर स्टूडेंट मैंने बनाई है। ठीक है, और इसका जो सलेबस है डियर स्टूडेंट, इन सलेबस को जो इनका ये जो सलेबस है इसको मैंने डिटेल के साथ जो है ना इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो आप क्या 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 चीज़ें प्रिपेयर करनी है, इसका इसके सोर बुक्स क्या होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो वो मैंने इसकी जो वीडियो है सिलेबस के ऊपर मैंने अलग बनाई है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो वो फिर आप वीडियो सिलेबस का पहले आप वो देख लो, मैंने डिटेल में सारी चीज़ें जनरेशन किया है वो कवर की है। ठीक है जी, उसमें अब रेशन किया इनकी सैलरीज की तरफ जो है ना वो आ जाती हैं कि इनकी जो है ना वो 2024 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये अभी जो है ना ये 2024 है। ठीक है ना, तो अब रेसन सैलरी इनकी कितनी होती है रेसन, तो अब रेसन मीज़ान बैंक के जो बीएसओ है ना, ब्रांच सर्विस ऑफिसर, उनके रेसन क्या है, 40 क्या है बेसिकली आपकी एक चीज़, 40 क्या है, 40,000 से अबव होती है। ठीक है रेसन, अब रेसन इसमें से भी एक जो है ना वो कुछ लोग जो है ना ये क्या बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं 42 42,000 बताते हैं। ठीक है ना, कुछ लोग जो है ना वो क्या होते हैं 43,000 बता रहे हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, और कुछ जो है ना वो 45,000 के बीएसओ की सैलरी बता रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये है, कंफर्म है कि आपकी जो सैलरी होगी वो 40,000 से प्लस होगी। ठीक है ना, आपकी 40,000 क्या होगी, वो प्लस होगी। ठीक है, अगर आप एज ए बीएसओ क्या है मीज़ान बैंक में अगर आप जो है ना वो सेलेक्ट होते हैं। ठीक है डे स्टूडेंट्स, अब डे सुनो, अब हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल आ जाता है वो सर्विस स्ट्रक्चर का आ जाता है, यानी आप बीएसओ के बाद क्या बनेंगे। ठीक, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स की स्टूडेंट हैं और आप इन जॉब्स के लिए आपने कहीं पे अप्लाई किया हो, अकाउंट ऑफिसर, सीनियर ऑडिटर, ऑडिट ऑफिसर, लेक्चरर, असिस्टेंट मैनेजर जो कि वापडा में आती है, अकाउंट एंड फाइनेंस, या अकाउंटेंट के लिए आप जो है ना कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी जॉब, पीपीएससी, केपीपीएससी या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, जो भी जनरेशन के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं इसकी जो है ना वो क्लासेस में ऑफर करता हूँ। ठीक है, इनके डेमो लेक्चर डे स्टूडेंट क्या है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 8-9 लेक्चर मैंने डेमो लेक्चर बनाए हैं। ठीक है, वो आप जो है ना वो ज़रूर जो है ना ऑडिशन क्या है वो देख लीजिएगा। ठीक है, और आजकल हमारे जो है ना वो लेक्चर 17 ग्रेड के जो है ना वो पीपीएससी के थ्रू जो 103 पोस्टें आई थी उसकी मैं तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है डियर, और इसी तरह डे सुन सीनियर ऑडिटर क्या है, इसकी पोस्ट क्या है 2024 में क्या है वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना, जो कि 400 प्लस पोस्ट डेसन होगी। ठीक है ना, तो इसके लिए जो आप मुझे जना डेसन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सून 2024 में किसी भी टाइम जो है वो एडवर्टाइजमेंट आएगी और 400 प्लस जो है इसकी पोस्टें होंगी। ठीक है डेसन, ठीक है, तो ये इसका सारा स्ट्रक्चर आप देखो, ये क्या है बीएसओ है। ठीक है ना, या आपको क्या, ये बेसिकली कैशियर होता है। ठीक है ना, जो आपने कैश को हैंडल करना होता है। ठीक है ये सुन, फिर इसके बाद ये सुन क्या होता है, कैशियर के बाद क्या होता है, आप हेड क्या होता है, कैशियर बन जाते हैं। ठीक है ना, आप हेड, सॉरी, आप हेड क्या है, कैशियर क्या है वो बन जाते हैं। ठीक है जैसे ये आप कह सकते हैं इंचार्ज, हेड या इंचार्ज आप जो है ना कैशियर बन जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह आप कह सकते हैं। ठीक है जैसे फिर इसके बाद जो है ना इसके बाद ये सुन क्या बन जाते हैं, यानी हेड कैशियर या इंचार्ज कैशियर के बाद आप बन जाते हैं जी बी ओ बन जाते हैं। ठीक है ना, ये जी जो बी ओ क्या होता है, ये बेसिकली होता है जनरल बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग ऑफिसर होता है। ठीक है ये सुन, ये इसको अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। ठीक है ना, अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। ठीक है, आपने जब अकाउंट को वगैरह खोलने होते हैं, सारे मामला आपने डील करना होता है। ठीक है ये इसमें, लेकिन इसको बेसिकली जीबीओ कहा जाता है। ठीक है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर। ठीक है जयसुन, फिर इसके बाद जब आप जीबीओ बन जाते हैं, फिर इसका नेक्स्ट क्या आपने बनना है तो जयसुन, तो नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, इसको कहते हैं ऑपरेशन मैनेजर। ठीक है ना, आप जो है ना फिर नेक्स्ट क्या होते हैं जयसुन, आप ये बनते हैं। ठीक है ना, ऑपरेशन मैनेजर, या इसको ओ एम कहा जाता है। ठीक है जयसुन, फिर जो है ना जयसुन ये इनका पूरी हायरार्की है। ठीक है जयसुन, पूरा सर्विस स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, फिर जब आप ऑपरेशन मैनेजर बन जाते हैं ना, तो ऑपरेशन मैनेजर में से फिर आप दो किस्म के बन सकते हैं। ठीक है, या तो ऑपरेशन मैनेजर के बाद
अगर आपकी प्रमोशन होती है तो फिर क्या होते हैं, बीएम बन जाते हैं, यानी बीएम क्या है, ब्रांच मैनेजर आप बन सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या होता है, आप जो है ना वो क्या होता है, आप जो है ना सीनियर जो है ना ऑपरेशन मैनेजर मैनेजर जो है ना वो बन सकते हैं। ये दो चीज़ें हैं, ऑपरेशन मैनेजर के बाद ब्रांच मैनेजर भी बन सकते हैं, या आपको सीनियर ऑपरेशन मैनेजर जो है ना वो बनाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये ब्रीफली मैंने बता दिया कि इसका पूरा एक जो है ना बेसिकली ब्रांच सर्विस ऑफिसर या कैशियर का जो है ना बेसिकली एक सर्विस बेसिकली क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है दोस्तों। अब जो डी जूनियर लेवल पे है ना, ये दोस्तों, ये जैसे ये हो गया या ये हो गया ना, ये हो गया। तो जूनियर लेवल पे अगर आप दोस्तों देखो ना, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रमोशन क्राइटेरिया। तो एटलीस्ट जो है ना आपको जो है ना वो 3 साल के बाद फिर क्या होता है, आपको क्या होता है, कंसिडर किया जाता है आगे प्रमोशन के लिए। लेकिन वो प्रमोशन का एक जो है ना बेसिस होता है, ठीक है, 3 साल के बाद, ठीक है ना, 3 ईयर्स के बाद फिर आपको कंसिडर किया जाता है प्रमोशन देनी है या नहीं देनी, ठीक है। लेकिन प्रमोशन का भी एक क्राइटेरिया है, वो फिर क्या है आपकी जो है ना वो क्या होती है, परफॉर्मेंस बेस होती है, ठीक है ना, आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाती है, ठीक है ना। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस क्या होती है, अप्रेजल की जाती है, ठीक है ना, क्या। तो इसके बेस पे डेस में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही या 3 साल से ज़्यादा हो गया, तो फिर आप हो गए डेस में क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, बीएसओ से फिर इंचार्ज या हेड कैशियर के ऊपर आपको जो है ना वो आपकी प्रमोशन की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये जूनियर लेवल पे बेसिकली ये 3 ईयर्स के बाद फिर आपको जो है ना वो कंसिडर किया जाता है सब्जेक्टेड टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, ठीक है डिस्टेंस। और फिर जो सीनियर लेवल पे थोड़े से आ जाते हैं, इसे फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है, ठीक है ना, 5 से 7 साल जो है ना वो लग जाते हैं, ठीक है ना। और फिर इनका यही भी होता है, यही भी क्राइटेरिया होता है कि आपको क्या होता है, वही आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो चेक की जाता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी तो फिर आपको जो है ना यहाँ से फिर यहाँ पर जो ये बनाया जा सकता है या आपको ये बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन परफॉर्मेंस का जो प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है वो कुछ साल है, टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, नंबर वन टाइम ड्यूरेशन है, और दूसरा आपकी परफॉर्मेंस के साथ जो है ना वो जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर फुल होती हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी है और ड्यूरेशन भी आप स्पेसिफाइड ड्यूरेशन आप पूरी कर लेते हैं, तो फिर आपको नेक्स्ट प्रमोशन के लिए फिर क्या होता है, कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि ये आपको इंटरव्यू के बारे में कैसे जाना पता चलेगा कि आप जो है ना शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, या टेस्ट की कोई मेरिट लिस्ट जो है ना वो टेस्ट के बाद कोई मेरिट लिस्ट लगती है या नहीं लगती। अच्छा, टेस्ट के बाद इंटरव्यू जो है ना कितने बाद टाइम ड्यूरेशन बाद होता है, ठीक है ना, फिर आपकी जॉइनिंग कब होती है, कितने टाइम बाद होती है, पासिंग मार्क्स का डेट क्या क्राइटेरिया है। तो इस वीडियो का लिंक जैसे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है ना उस वीडियो में मैंने सारे दिए हैं, ठीक है डियर। अच्छा डियर, सुनने का बहुत शुक्रिया। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, ठीक है डियर, जो भी सवाल है आप जो है ना कमेंट बॉक्स में डियर पूछ सकते हैं। मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है डियर। तो हाँ, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।